मस्तिष्क के भाग और उनके कार्य, जैसे कि मस्तिष्क 3 भागों में बटा होता है, अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। इसमें से हम देखेंगे अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन के बारे में चर्चा करेंगे। इसका कार्य क्या होता है और यह किस प्रकार से नियंत्रण और समन्वय का कार्य करता है। अग्र मस्तिष्क यह सोचने वाला मुख्य भाग होता है। इसके माध्यम से मनुष्य या जीव सोचने का कार्य करता है। किसी कार्य को किस प्रकार से करना है, क्या प्रतिक्रिया देनी है, इसको सोचने का कार्य अग्र मस्तिष्क का होता है। इसमें विभिन्न ग्राहियों से संवेदी आवेगों को प्राप्त करने के क्षेत्र होते हैं। इसमें अग्र मस्तिष्क के कई भाग होते हैं। उन भागों में से एक भाग का कार्य जो हमारे संवेदी अंग हैं, जैसे कि अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि हमारे शरीर में 5 प्रकार के संवेदी अंग पाए जाते हैं: आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ये 5 प्रकार के संवेदी अंगों से आने वाली सूचनाओं को, जैसे त्वचा के माध्यम से हम ठंडी या गर्मी का अनुभव करते हैं और उन सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है तंत्रिका तंत्र के माध्यम से, और मस्तिष्क निर्णय करता है कि यह वस्तु गर्म है या ठंडी है। सुनना, जैसे हम कोई चीज़ सुनते हैं, यदि आप उस चीज़ को देखेंगे भी नहीं और यदि सिर्फ आप उस आवाज़ को सुन लेंगे, अगर वो आवाज़ पहले आपने सुन रखी है तो आप ज़रूर पहचान जाएंगे कि वह किसकी आवाज़ है। इसी प्रकार यदि आप कुछ देख भी नहीं रहे हैं और यदि आपको उसकी गंध पता है, उसकी सुगंध पता है, तो आप उस चीज़ को पहचान सकते हैं। यदि आप उस चीज़ को सूंघ भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते, सिर्फ आंखों के माध्यम से देखकर भी आप पता कर सकते हैं कि यह कौन सी चीज़ है। उनसे आने वाली सूचनाओं को, जैसे आपने किसी चीज़ को देखा नहीं, सिर्फ उसकी आवाज़ सुनी और आपको पता लग गया कि वह कौन है या वह कौन सी चीज़ है, तो यह प्रोसेसिंग करने का काम किसका होता है? मस्तिष्क का होता है। किसने आपको याद दिलाया कि यह वही चीज़ है जो आपने पहले कहीं जिसकी आवाज़ सुन रखी है? तो यह सोचने का कार्य अग्र मस्तिष्क का होता है तथा ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रित करने का कार्य भी करता है। जो कार्य हमारी इच्छा के अनुरूप होते हैं, जो हमारी इच्छा के अनुसार होते हैं, उनको नियंत्रित करने का कार्य भी अग्र मस्तिष्क के माध्यम से किया जाता है। सूचनाओं को याद रखने का कार्य, जैसे आपको कोई चीज़ याद करनी है, किसी ने आपको कोई काम कहा, उसको याद रखने का कार्य अग्र मस्तिष्क के माध्यम से किया जाता है। और शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचनाओं को एकत्रित करना एवं उनका समायोजन करने के लिए इसमें विशेष भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क के जो और पार्ट होते हैं, उनके माध्यम से शरीर के अन्य अंगों से सूचनाओं को एकत्रित करने का कार्य, जो सूचनाएं शरीर के संवेदी अंगों के माध्यम से भेजी जाती हैं, उनको एकत्रित किया जाता है और उनके समायोजन या उन पर क्या प्रतिक्रिया देनी है, इसका सोचने का कार्य, यह सोचने का कार्य अग्र मस्तिष्क के माध्यम से किया जाता है। ऐच्छिक पेशियों की गति को नियंत्रित करता है। जैसे हम जो कार्य करते हैं, जो हमारी इच्छा के अनुसार जो कार्य होते हैं, जो हम कार्य अपनी इच्छा से करते हैं, उनकी पेशियों को, वह कार्य जिन पेशियों के माध्यम से किया जाता है, उन पेशियों को नियंत्रित करने का कार्य भी अग्र मस्तिष्क के माध्यम से किया जाता है। जैसे भूख का लगना, जैसे भूख से संबंधित केंद्र अग्र मस्तिष्क में होता है। जैसे आप खाना खाते चले जा रहे हैं तो आपको कब पता चलेगा कि आपने पर्याप्त भोजन कर लिया है, इसका निर्णय अग्र मस्तिष्क के माध्यम से किया जाता है। और आपको यदि भूख लगती है तो पेट का कार्य तो सोचने का है नहीं कि आपको पता चल जाएगा कि मुझे भूख लगी है। यह कार्य मस्तिष्क के माध्यम से किया जाता है। संवेदी अंगों के माध्यम से सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं कि शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता है और उस ऊर्जा की आपूर्ति के लिए भोजन करना पड़ेगा। यह सूचनाएं मस्तिष्क तक पहुंचाई जाती हैं संवेदी अंगों के माध्यम से या तंत्रिका तंत्र के माध्यम से, और
मस्तिष्क के द्वारा निर्णय लिया जाता है कि भोजन दोबारा किया जाए। तो भूख का लगना या भूख को नियंत्रित करने का कार्य मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। अग्र मस्तिष्क को दो भागों में बांटा गया है। पहला प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम, दूसरा डायनोसोफलान, दूसरा होता है डायनोसिफेलान। इसमें से पहला देखेंगे सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क क्या होता है। जैसे कि आपने मस्तिष्क का चित्र देखा था अभी, उसमें अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम सबसे बड़ा भाग होता है। सेरिब्रम सबसे बड़ा भाग होता है और यह एक डेवलप पार्ट है जो कि दो हेमिस्फीयर में बटा होता है, दो अर्धगोलक में बटा होता है। सेरिब्रम का लेफ्ट हेमिस्फीयर शरीर के राइट पार्ट को कंट्रोल करता है तथा राइट सेरिब्रम, जैसे यह मानव मस्तिष्क है और सेरिब्रम का ये लेफ्ट पार्ट और ये राइट पार्ट है। तो सेरिब्रम का लेफ्ट पार्ट शरीर के राइट अंगों को, दाएं भाग के अंगों को नियंत्रित करने का कार्य करता है और मस्तिष्क का राइट पार्ट शरीर के बाएं अंगों को, शरीर के लेफ्ट अंगों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। जो सेरिब्रम दो भागों में बटा होता है तो इसका राइट भाग शरीर के लेफ्ट पार्ट को नियंत्रित करता है या शरीर के लेफ्ट अंगों को नियंत्रित करता है और मस्तिष्क का लेफ्ट पार्ट शरीर के राइट पार्ट को नियंत्रित करने का कार्य करता है। सेरिब्रम का कार्य क्या होता है? सेरिब्रम का कार्य मानसिक काम जैसे कि सोचना, तर्क करना, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। सेरिब्रम को पहले देखते हैं। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है जो बाएं से दाएं एक अनुदैर्ध्य खांचे के रूप में बटा होता है। बाएं से दाएं एक अनुदैर्ध्य खांचे के रूप में बटा होता है जिसे प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। इस गोलार्ध में अनेक अनियमित रचनाएं होती हैं जिन्हें गाइरस कहा जाता है। तो आप इसको आसान भाषा में समझेंगे कि सेरिब्रम में पाई जाने वाली अनियमित रचनाओं को हम गाइरस कहते हैं। सेरिब्रम बुद्धि चतुराई का केंद्र होता है। इसमें सोचने समझने की शक्ति, घृणा, कार्य करने की प्रेरणा, भय, ह्रास, कष्ट इत्यादि जैसी क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम होता है। इसमें आप क्या सोचते हैं, किसी चीज़ के बारे में किस प्रकार की सोच रखते हैं और उसको किस प्रकार से समझते हैं। घृणा करते हैं, किसी चीज़ से आपको घृणा हो गई या आप उस चीज़ से नफरत करते हैं, किसी व्यक्ति से आप नफरत करते हैं, यह कार्य सेरिब्रम का होता है। तर्क करना, किसी बात पर बहस करना या किसी क्वेश्चन को, जैसे आप जब कंपटीशन करेंगे या अगली कक्षाओं में पहुंचेंगे और आगे की पढ़ाई करेंगे, उसमें आपको तर्क शक्ति के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उससे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपकी तर्क शक्ति चेक की जाएगी, आपका आईक्यू लेवल चेक किया जाएगा कि आप इसको किस प्रकार से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो तर्क करने का कार्य सेरिब्रम के माध्यम से किया जाता है। प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जैसे कोई प्रॉब्लम है या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम का होता है। अग्र मस्तिष्क के पार्ट सेरिब्रम का होता है। उस प्रॉब्लम को किस प्रकार से सॉल्व करना है और उस प्रॉब्लम से किस प्रकार से बाहर निकलना है, यह कार्य सेरिब्रम का होता है।
सेरिब्रम का अगला कार्य होता है योजना बनाना या याद रखना। योजना बनाना, आप जैसे कोई कार्य करना चाहते हैं, जैसे आपके बोर्ड एग्जाम कुछ दिन बाद आएंगे, तो आप अभी से योजना बना रहे होंगे कि मैं किस प्रकार से पढ़ाई करूं कि बोर्ड की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकूं। तो यह कार्य सेरिब्रम के माध्यम से किया जाता है। इसी का सेरिब्रम का ही कार्य होता है योजनाओं को बनाना। आगे किस प्रकार से, किस योजना के तहत मुझे कार्य करना है कि मुझे सफलता प्राप्त हो, यह कार्य सेरिब्रम का होता है। याद करना, याद रखने का कार्य भी सेरिब्रम का होता है। अब जैसे आपके एग्जाम आएंगे तो आप अभी से योजना बना रहे हैं कि मैं किस प्रकार से पढ़ाई करूंगा या कितने दिन पढ़ाई करूंगा और परीक्षा टाइम पर किस प्रकार की पुस्तकें पढ़ूंगा जिससे कि मैं सफल हो जाऊंगा। इन्हीं बातों को जो आप आज सोच रहे हैं, इन बातों को याद रखने का कार्य सेरिब्रम का है। उस टाइम तक जैसे यह बातें आप अभी सोच रहे हैं या फिर आप जैसे इस वीडियो को अभी देख रहे हैं और इस वीडियो में बताई गई चीज़ों को याद रखेंगे, तो याद करने का कार्य किसका होगा? याद करने का कार्य सेरिब्रम का होगा। ये जो बातें आपको अभी बताई जा रही हैं, भविष्य में इन बातों को याद रखने का कार्य सेरिब्रम के माध्यम से किया जाता है। पुरानी कोई चीज़ें हैं, उनको जैसे भूतकाल में हुई चीज़ों को या आपके साथ हुई पुरानी घटनाओं को यदि आप अभी याद कर रहे हैं, उनको पुनः से अभी सोच रहे हैं, यह कार्य सेरिब्रम का होता है। सेरिब्रम आँख, कान, नाक संवेदी अंगों के माध्यम से आई सूचनाओं को नियंत्रित करने का कार्य भी करता है। जिस व्यक्ति में यह प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम छोटा होता है वह या कम विकसित होता है, वह व्यक्ति मंद बुद्धि होता है या उसकी बुद्धि कमजोर होती है। जिस व्यक्ति में सेरिब्रम छोटा होता है उसमें उसकी बुद्धि कमजोर होती है, उसकी बुद्धि कमजोर होती है या वह मंद बुद्धि होता है। अब देखेंगे डायनोसेफेलॉन, यह भी अग्र मस्तिष्क का पार्ट होता है। यह गोलार्धों से ढका होता है जो ताप, दर्द और रोने जैसी आभासी क्रियाओं को करने का कार्य करता है। या आप कह सकते हैं डायनोसेफेलॉन यह अर्ध गोलार्धों से ढका होता है जो कि तापमान, बाहर कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है, इसका एहसास डायनोसेफेलॉन के माध्यम से होता है। दर्द, यदि आपको कहीं चोट लगती है या आपके शरीर में पिन चुभ जाती है या शरीर पर कोई घाव हो जाता है, तो उस दर्द का अनुभव डायनोसेफेलॉन के माध्यम से आप करते हैं। रोने का आभास भी या रोने की क्रिया भी डायनोसेफेलॉन के माध्यम से नियंत्रित की जाती है। आभास जैसी क्रियाओं का नियंत्रण डायनोसेफेलॉन करता है। किसी चीज का आपको आभास होता है, जैसे आप किसी गर्म चीज पर हाथ रख देते हैं, उसका आभास आपको कैसे होगा? त्वचा के माध्यम से सूचनाएं मस्तिष्क तक पहुंचाई जाएंगी और वह सूचनाएं कहाँ पहुंचाई जाएंगी? डायनोसेफेलॉन में। ये अभी देखा आपने डायनोसेफेलॉन, इसमें ताप, दर्द, रोने का आभास आपको होता है। इसी में एक चीज आप देख लीजिए, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आप थोड़ा सा समझ लीजिए। इसमें एक पार्ट होता है अग्र मस्तिष्क का, एक भाग होता है थैलेमस। थैलेमस यह ग्रे मैटर से बनी हुई एक अंडे जैसी संरचना होती है। थैलेमस का कार्य होता है दर्द, ठंडा और गर्म को पहचानना। इसी में आगे एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस यह है थैलेमस के भी नीचे स्थित होता है, जो अंडे जैसी संरचना होती है, यह उसके भी नीचे स्थित होता है। इसका काम होता है भूख, प्यास, घृणा, क्रोध और प्यार और इमोशन जैसी घटनाओं को नियंत्रित करना। यह शरीर के तापमान
और पानी की मात्रा को भी कंट्रोल करता है। तो सेरेब्रम में पाया जाने वाला हाइपोथैलेमस यह प्यार, घृणा, शरीर के तापमान तथा पानी की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य, शरीर में कितना पानी होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए इसको नियंत्रित करने का कार्य हाइपोथैलेमस के माध्यम से किया जाता है। इसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होती है। हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड आप आगे की कक्षाओं में देखेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड के माध्यम से पिट्यूटरी ग्लैंड को अभी आप थोड़ी देर में इस वीडियो में भी संक्षिप्त रूप में देखेंगे। यह हाइपोथैलेमस इंडोक्राइन ग्लैंड को भी नियंत्रित करने का कार्य करता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों को भी नियंत्रित करने का कार्य करता है और इनसे निकलने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण करता है। अब देखते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क क्या होता है? यह शरीर के सभी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे कि पुतली का आकार में परिवर्तन होना, सिर, गर्दन आदि की प्रतिवर्ती क्रियाएं, पुतली की आकार में परिवर्तन होना। जैसे आप तेज धूप पर जाएंगे तो आपकी पुतलियां किस प्रकार से परिवर्तित होती हैं और अंधेरे पर जाएंगे तो आपकी पुतलियों की आकार में क्या परिवर्तन होता है। आप अभी भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। अभी भी आप जाकर दर्पण पर देखिए और अपनी आंख पर रोशनी डालिए या आप बल्ब के सामने खड़े हो जाइए और दर्पण पर देखिए आपकी पुतली में क्या परिवर्तन होता है। या फिर आप थोड़ी देर आंख बंद करके या अंधेरे कमरे पर रहिए और तुरंत रोशनी पर जाइए या फिर अपनी आंख पर प्रकाश डालिए और दर्पण पर देखिए किस प्रकार से आपकी आंखों की पुतलियों में परिवर्तन होता है। यह प्रयोग आप अभी कर सकते हैं या वीडियो देखने के बाद आप ये प्रयोग जरूर करिएगा। मिड ब्रेन क्या होता है? फोर ब्रेन तथा हाइंड ब्रेन के बीच में स्थित एक छोटा सा भाग होता है। जैसे कि आपने अभी ब्रेन की संरचना में देखा था, यह पूरा ऊपर का भाग अग्र मस्तिष्क होता है और यहाँ पर ये मध्य मस्तिष्क स्थित होता है और इसके नीचे मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ पश्च मस्तिष्क होता है। यह अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बीच में स्थित होता है, जिसे मेसेंसोफ्लान कहा जाता है। मिड ब्रेन 4 प्रकार की बॉडी से बना होता है, 4 प्रकार के भागों से बना होता है। इन बॉडी को कार्पोरा कहते हैं। इसके पहले भाग को कार्पोरा कहते हैं। दूसरा होता है ऊपर के 2 बॉडी टेक्टम और नीचे के बॉडी को हम टेगमेंटम कहते हैं। ऊपर के बॉडी को टेक्टम और नीचे के बॉडी को टेगमेंटम कहते हैं। इनमें से टेक्टम देखने और टेगमेंटम सुनने के लिए उत्तरदायी होता है। मध्य मस्तिष्क में ऊपर टेक्टम स्थित होता है और नीचे टेगमेंटम होता है। तो ऊपर का टेक्टम वाला भाग यह देखने की क्रिया को नियंत्रित करता है और टेगमेंटम सुनने के लिए उत्तरदायी होता है या सुनने के लिए उपयुक्त होता है। तीसरा है पश्च मस्तिष्क या हाइंड ब्रेन। मस्तिष्क का तीसरा भाग पश्च मस्तिष्क होता है या हाइंड ब्रेन होता है। यह भी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है। आप अनैच्छिक क्रियाएं पढ़ चुके हैं कि अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं। जो हमारी इच्छा के अनुरूप कार्य ना हो उसको हम अनैच्छिक कार्य कहते हैं और इस क्रिया को अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। सभी अनैच्छिक क्रियाओं जैसे रक्तदाब हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होगा कि जब हम चाहें तो रक्तदाब को बढ़ा दें और जब चाहें तो रक्तदाब को घटा दें। यह हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होगा। लार का आना यह आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होगा। जैसे ही आप स्वादिष्ट भोजन देखेंगे ऑटोमेटिक आपके मुख पर लार आ जाएगी। जैसे आप किसी को इमली खाते हुए देखेंगे या आप इमली देखेंगे तो आपके मुंह पर लार आ जाएगी। आप नींबू देखेंगे और उसे जैसे ही काटेंगे या देखेंगे तो आपके मुंह पर लार आ जाएगी। अच्छा भोजन देखेंगे
तो आपके मुंह पर लार आ जाएगी। वमन, वमन मतलब जैसे उल्टी का होना, आप इसको नियंत्रित नहीं कर सकते, यह अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। आपकी इच्छा के अनुसार उल्टी नहीं होगी कि आप चाहें तो उल्टी हो जाए और ना चाहें तो उल्टी ना हो, यह एक अनैच्छिक क्रिया होती है। और ये जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं तो मध्य मस्तिष्क के मेडुला के द्वारा नियंत्रित होती हैं। मध्य मस्तिष्क या पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है मेडुला, उस मेडुला के माध्यम से वमन जैसी क्रियाएं या उल्टी जैसी क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है। इसी के माध्यम से लार का आना और वमन जैसी क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है। पश्च मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला होता है सेरिबेलम। पश्च मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। पहला होता है सेरिबेलम अनुमस्तिष्क, आप ध्यान दीजिएगा ये सेरेब्रम नहीं है, सेरेब्रम अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, यह सेरिबेलम है अनुमस्तिष्क। और दूसरा होता है पॉन्स, तीसरा होता है मेडुला ऑब्लागेंटा। अनुमस्तिष्क क्या होता है? यह सेरिबेलम, यह ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की संस्थिति तथा संतुलन को नियंत्रित करने का कार्य करता है। जैसे सीधी रेखा में चलना, साइकिल का चलाना, एक पेंसिल उठाना इत्यादि, इनको नियंत्रित करने का कार्य करता है। जैसे एक सीधी रेखा में चलना, आप यह सेरिबेलम के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। जैसे आप किसी पतली रेखा पर या पतली दीवार पर आप चल रहे हैं तो आपके शरीर को नियंत्रित करने का कार्य सेरिबेलम करता है। जैसे आपने सर्कस पर देखा होगा कि छोटे छोटे लड़के रस्सी पर चलते हैं, वो आप नहीं कर पाए क्योंकि आपका सेरिबेलम उस हिसाब से ट्रेंड नहीं है कि आप उस रस्सी पर चल सकें। और जो सर्कस पर लड़के काम करते हैं उन्होंने अपने सेरिबेलम को, अनुमस्तिष्क को ट्रेंड कर रखा है जिससे वह एक पतली रस्सी पर भी चल सकते हैं। एक सीधी रेखा पर साइकिल चलाना, आप जैसे साइकिल चलाते हैं, आप कोचिंग जाते हैं, आप स्कूल जाते हैं, आप साइकिल चलाते हैं, तो अब जब आप साइकिल चलाइएगा तो आप देखिएगा कि क्या आप उसको एक बिल्कुल सीधी रेखा पर चला पाते हैं। आप सेरिबेलम को कंट्रोल करके या सेरिबेलम के माध्यम से साइकिल को सीधी रेखा में चलाना सेरिबेलम के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है या इसके माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। एक पेंसिल का उठाना भी सेरिबेलम के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। जैसे कोई वस्तु नीचे गिर गई, आप उसको उठाएंगे, यह सेरिबेलम के माध्यम से नियंत्रित किया जाएगा। सेरिबेलम यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। पहला होता है कौन? अग्र मस्तिष्क का सेरेब्रम, और दूसरा होता है सेरिबेलम। यह सेरेब्रम के नीचे स्थित होता है, जो कि सेरेब्रम अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, उसके नीचे स्थित होता है। इसमें अनेक खांचे स्थित होती हैं। इसका कार्टेक्स भी ग्रे मैटर का बना होता है। सेरिबेलम शरीर का संतुलन बनाए रखना, पेशी क्रियाओं का समन्वय बनाए रखना आदि कार्यों को करने का काम करता है। दूसरा होता है पॉन्स। पॉन्स देखेंगे, पॉन्स किस प्रकार से नियंत्रण का कार्य करता है। तो यह श्वसन क्रिया को नियमित एवं नियंत्रित करता है। पॉन्स का काम, जो कि पश्च मस्तिष्क का भाग है, यह नियंत्रित करने का काम करता है। किसको नियंत्रित करने का काम करता है? श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करने का काम करता है। जैसे श्वास का लेना और श्वास का छोड़ना, या कि आप कह सकते हैं कि श्वास का विनिमय करना या वायु का विनिमय करना पॉन्स के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। इसमें श्वसन केंद्र नामक संरचना होती है, अर्थात आप पॉन्स को कह सकते हैं कि यह श्वसन का केंद्र होता है। पॉन्स श्वसन का केंद्र होता है। यह श्वसन की क्रिया में वायु की मात्रा को नियंत्रित करता है कि एक बार में कितनी श्वास ग्रहण करनी है, एक बार में कितनी श्वास ग्रहण करनी है और कितनी श्वास छोड़नी है, कितनी श्वास ग्रहण करनी है और कितनी श्वास छोड़नी है। यह पॉन्स के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। इस प्रकार
आप श्वसन का केंद्र पोन्स को कह सकते हैं कि मानव श्वसन का केंद्र पोन्स होता है। तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क का तीसरा भाग होता है मेडुला ऑब्लागेंटा। सभी अनैच्छिक क्रियाएं मेडुला ऑब्लागेंटा सभी अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार आना, वमन पश्च मस्तिष्क स्थित मेडुला ऑब्लागेंटा के द्वारा नियंत्रित होता है। जैसे कि आपने अभी देखा था कि पश्च मस्तिष्क में लार आना, वमन आदि या उल्टी का होना यह पश्च मस्तिष्क के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। पश्च मस्तिष्क के अंतर्गत ही आने वाले मेडुला ऑब्लागेंटा के माध्यम से मेडुला ऑब्लागेंटा के द्वारा वमन तथा लार का आना और रक्तदाब को नियंत्रित किया जाता है। पोन्स के माध्यम से श्वसन को नियंत्रित किया जाता है और सीधी रेखा में चलना तथा ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना या ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि शब्द यहाँ पर यूज किया गया है। परिशुद्धि मतलब ऐच्छिक क्रियाएं जो हमारी इच्छा के अनुसार क्रियाएं होती हैं उनको एक परिशुद्ध रूप में करना या शुद्धता पूर्वक करना, उस पर कोई कमी ना रहे, इसको नियंत्रित करने का कार्य सेरिबेलम का होता है। मेडुला ऑब्लागेंटा यह मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। मस्तिष्क का यह अंतिम भाग होता है जो कि स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। रीढ़ की हड्डी जो नीचे से आती है यह मेडुला ऑब्लागेंटा में ही जुड़ती है, पश्च मस्तिष्क में जुड़ती है। मेडुला ऑब्लागेंटा लार का आना, उल्टी का आना, हार्ट बीट, हृदय की गति को नियंत्रित करना आदि अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। मेडुला ऑब्लागेंटा अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। आपको समझ में आया होगा मेडुला ऑब्लागेंटा के द्वारा सांस का लेना, जैसे कि यह श्वसन का भी सांस का लेना किस प्रकार से सांस लेना है, खांसना और निगलना। जैसे आप भोजन को ग्रहण करते हैं तो आप भोजन को चबाते हैं, पीसते हैं और सिर्फ आपका कार्य गले तक ही होता है, उसके आगे का कार्य अपने आप होता है। उसको निगलने का कार्य मेडुला ऑब्लागेंटा के द्वारा किया जाता है। तो आपने अभी देखा कि मेडुला ऑब्लागेंटा और मस्तिष्क के पार्ट के बारे में आपने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की सुरक्षा, मस्तिष्क की सुरक्षा जैसे आप कह सकते हैं कि मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में स्थित होता है, तो मस्तिष्क की सुरक्षा वही हड्डियां करती हैं बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में। जैसे कि हमने आपको बताया था कि मेनाजिस नामक झिल्ली होती है, उस पर एक तरल भरा होता है, वही मस्तिष्क की रक्षा करती है, जो कि प्रघात अवशोषक का कार्य करता है या चोट को अवशोषित करने का कार्य करता है। मेरुरज्जु अब यही स्पाइनल कॉर्ड या सीएनएस आप कह सकते हैं कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग मेरुरज्जु होता है। इसकी सुरक्षा कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी करती है। रीढ़ की हड्डी जो स्थित होती है इसी के अंदर मेरुरज्जु स्थित होता है, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का प्रमुख भाग होता है। इसकी सुरक्षा का कार्य रीढ़ की हड्डी करती है। रीढ़ की हड्डी करती है। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आज की वीडियो में यहीं तक अध्ययन करेंगे। आज के वीडियो का या आज का सवाल, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज का सवाल यह है, पश्च मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? पश्च मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? आप इसका जवाब दीजिएगा और इनके नाम सहित आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है।